हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं विज्ञान शिक्षण का नोट्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण का, जो कि आपके मैं यहाँ पे बता दूंगी कि प्रीवियस ईयर में किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें अगर आपने नहीं किया है। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप छोटा सा मार्जिन पे करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। विज्ञान शिक्षण का जो ये क्वेश्चन है ये आपको बीएड में भी देखने को मिलेगा, साथ ही डीएलएड में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टूडेंटों के लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, वर्णन कीजिए। ये आपके एमजीकेवीपी 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है विज्ञान शिक्षण में। तो यहाँ पर आंसर किस तरह से लिखेंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक विषय को सरलतम ढंग से समझने और समझाने की कई विधियां होती हैं। विज्ञान विषय को ही अच्छे व नियोजित ढंग से छात्रों को समझाने की भी कई विधियां हैं। तो हम विधियों को यहाँ पे आगे लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसको किस तरह से लिखना है। आप एरो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर भी उसका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं विधि सारे बता देती हूँ। तो पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा प्रयोग प्रदर्शन विधि, तीसरा पाठ्य पुस्तक विधि, चौथा समस्या विधि या समस्या समाधान विधि, पांचवा योजना विधि, छठवां प्रयोगशाला विधि, सातवां पर्यटन विधि, आठवां अन्वेषण विधि जिसे हम खोज विधि भी कहते हैं या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, नौवा है साक्षात्कार विधि इत्यादि। ठीक है, हम यहाँ पे 9 ही काफ़ी लेके चलना है। इसके अलावा भी और भी विधियां हैं, तो हम पहले हम इतना ही आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम बाद में लिख देंगे कि और भी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारी विधियां देख लेते हैं। पहला है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में लिखेंगे कि व्याख्यान विधि का प्रयोग विज्ञान शिक्षण में प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी इसमें जो प्रभावी होता है वो शिक्षक होता है, बच्चे नहीं होते प्रभावी। आगे लिखेंगे कि व्याख्यान विधि में शिक्षक समस्त विषय वस्तु को कक्षा में स्वयं ही संप्रेषित करता है, विद्यार्थी केवल श्रोता मात्र ही होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसे विभिन्न उदाहरणों, उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित शिक्षण सहायक सामग्रियों, श्यामपट्ट के उचित प्रयोग, प्रश्नोत्तर, चित्रों द्वारा तथ्यों का स्पष्टीकरण कर इसे रोचक एवं कक्षा को सक्रिय बनाया जा सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे जो व्याख्यान विधि के अंतर्गत थी, हमने यहाँ पे आपको बता दी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो इसमें लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षण में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए उसे प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस विधि के फलस्वरूप विद्यार्थी पढ़ाए गए सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान सदा सुदृढ़ होता है। इस विधि का प्रयोग करने से थोड़े समय में अधिक पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा सकता है, यानी कम समय में ही हम अधिक पाठ्य वस्तु को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रयोग प्रदर्शन विधि है, आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो प्रयोग पर भी आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा समझ में आ रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लैंग्वेज इजी रखूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अगला चलते हैं तीसरा पाठ्य पुस्तक विधि। तो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि भी बहुत पहले से चली आ रही है। इस विधि में पाठ्य सामग्री संगठित मिल जाती है तथा बालक रुचि के साथ पढ़ता है। पाठ्य पुस्तक विधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों तक पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से पहुंचाते हैं। इस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह छात्रों को बगैर सोचे समझे याद रखने पर मजबूर करती है तथा उनकी तार्किक शक्ति को खत्म करती है। इसलिए अकेले इसी का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। इसका मतलब पाठ्य पुस्तक आपने देखा होगा, उसमें पाठ्यक्रम आपको आगे दिख जाते होंगे जब आप बुक खोलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं और यानी साथ में उस चीज़ के लिए जागरूक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक में मिलती हैं हम केवल उसको बच्चे क्या करते हैं, उसको केवल याद करते हैं। तो बच्चों की तार्किक शक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है यानी और कमज़ोर होती है।
यहाँ पे रटने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा समस्या विधि या समस्या समाधान विधि। तो इस विधि को विज्ञान शिक्षण की एक उत्तम विधि मानी जाती है। यह विधि आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्टिक विधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है तथा विद्यार्थी उसका हल ढूंढने का प्रयास करता है। समस्या को विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए तथा समस्या को कठिनाई के क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पहले तो ये ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि के आधार पर कहीं ना कहीं ये समस्या विधि जो है उसके अकॉर्डिंग उसी के आधार पर ज्ञात की जाती है। इसमें बच्चों के सामने, जैसे आपके सामने एक प्रश्न रख दिया गया और आपसे कहा गया कि आप ही इसका हल ढूंढिए, हम इसमें आपका प्रयास नहीं करेंगे, हम आपका इसमें हेल्प नहीं करेंगे। तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग करता है और जो भी वो करता है उसके अनुभव पे आधारित हो, यानी जो हम समस्या उसे दें उसके अनुभव पे आधारित हो, यानी बच्चा उसे कर सके। साथ ही एक क्रम में हो, जैसे ऐसा ना हो कि हम एक बहुत हार्ड क्वेश्चन बच्चे से पूछ दें, पहले हम उसे एक इजी क्वेश्चन पूछेंगे यानी सरल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अगर वो उसका आंसर दे दिया तो फिर उससे थोड़ा सा टफ पूछेंगे यानी कठिन पूछेंगे, फिर उससे थोड़ा सा कठिन पूछेंगे, यानी एक क्रम में होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पांचवा है योजना या प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे यह विज्ञान शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस पद्धति के जन्मदाता डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार बालक के सम्मुख जो समस्या प्रस्तुत की जाती है उसे पूरा करने का एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बालक सक्रिय रहता है और मन लगाकर उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है। इस विधि में बालक की क्रियाशीलता को प्रधानता दी जाती है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। यानी हम जैसे बच्चों के सामने कोई प्रश्न रख दिए, कोई समस्या रख दिए, तो उसको पूरा करने के लिए तो पहले एक उद्देश्य होता है कि इसे आपको पूरा करना है, ये उद्देश्य आपका कि आपको इसे पूरा करना है, एक उद्देश्य होता है। साथ ही इस विधि की अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चों को हम रोका टोकी नहीं करते, यानी टोकते नहीं हैं, उन्हें हम खुद अपनी इच्छा अनुसार यानी स्वतंत्रता देते हैं कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग करिए, हम इसमें कोई भी टोका टोकी नहीं करेंगे, आप अपनी ही करिए। तो ये क्रिया प्रधानता होती है, यानी बच्चे अपने जो है क्रियाशील रहते हैं इसमें और एक्टिव रहते हैं, साथ ही अपने अकॉर्डिंग करते हैं, स्वतंत्रता के साथ करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। तो ये करके सीखने का सिद्धांत जो है उस पर आधारित होता है आपका ये विधि। छठा हमारा है पर्यटन विधि। तो यह विधि भी विज्ञान शिक्षा में बहुत आवश्यक है। पेस्टोलॉजी जैसे महान दार्शनिक व शिक्षा शास्त्रियों ने इसे शिक्षा के लिए एक प्रमुख साधन माना है। यह बाल केंद्रित विधि है, इसमें बालकों में करके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो पर्यटन विधि या भ्रमण विधि, तो इसका वीडियो मैंने डिटेल में पूरा बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। बाकी पर्यटन विधि जैसे आप नाम से देख सकते हैं कि कहीं बच्चे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे ही प्रभावी होते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं फिर सीखते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की ये विधि है। सातवां है प्रयोगशाला विधि। तो विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। प्रयोगशाला विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करो और सीखो के सिद्धांत पर काम करता है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि की सत्यता की जांच करते हैं और उनका प्रयोग समस्याओं को हल ज्ञात करने में करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा देती है तथा उनमें सीखने के प्रति रुचि जागृत करती है। इस विधि में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अच्छा, आप खुद नोटिस करोगे कि जब आप कोई भी प्रयोग करके कोई जैसे आपको नॉर्मल कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, कोई आर्ट बनाना है या कोई खाना भी, जैसे खाना ही बनाते हैं तो, या फिर कोई भी जैसे कागज़ से कुछ बनाना है तो कोई आपको दिखा दिया, वो उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन अगर उसे कर लेते हो एक बार तो वो आपके माइंड में याद रहता है। तो जब करके कोई चीज़ सीखा जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है और हम उसका जो सीखा हुआ ज्ञान है वो काफ़ी देर तक रहता है और स्थायी रहता है। तो ये उत्तम विधि मानी जाती है। प्रयोगशाला में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला में आप जाते हैं, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, कुछ भी हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो वहाँ पे जो भी आप चीज़ें करके सीखते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो ये उत्तम विधि में से माना जाता है। आठवां है अन्वेषण विधि या खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो यह विज्ञान शिक्षण की सबसे अधिक प्रभावशाली व मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के आविष्कारक आर्मस्ट्रांग है। यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि में अध्यापक किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है।
इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। इस विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्रयोगशाला में क्या था कि उसमें अध्यापक की गाइडलाइन जो है वो बच्चों को मिलती रहती है, लेकिन अन्वेषण यानी खोज विधि में बच्चों को शिक्षक जो है वो सीधे रंग से कोई भी चीज़ उन्हें एक्सप्लेन नहीं करता, उन्हें कुछ भी नहीं बताता, बल्कि बच्चों को स्वयं उस कोई भी प्रश्न अगर उनके सामने है, कोई भी समस्या उनके सामने है, तो उनको खोजने का उन्हें स्वयं ही अवसर दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करें। इससे क्या होता है कि बच्चे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम कैसे करें कि हम उस चीज़ को सीख लें, क्या उस चीज़ को हम उस चीज़ का आंसर निकाल लें। तो इसीलिए बच्चे इसमें काफ़ी एक्टिव और यानी काफ़ी तत्पर और सक्रिय रहते हैं। नवा है साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं एवं गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र आमने सामने वार्तालाप होता है, जिसके द्वारा छात्र की समस्याओं का समाधान खोजने एवं शारीरिक तथा मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, आप जानते हैं, नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, लोग आमने सामने बैठे होते हैं। जैसे आप अगर विज्ञान की प्रैक्टिकल एग्जाम देने आते हैं तो एग्जामिनर होता है और आप होते हैं, तो वो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। तो उसमें क्या होता है, आमने सामने वार्तालाप होती है। छात्र क्या करता है, अगर उससे कुछ प्रश्न पूछा गया तो छात्र समस्या को जो है समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी नौ जो है विधि वो बता सकते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि यहाँ विज्ञान शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख विधियों का उल्लेख किया गया है। इन सब के अतिरिक्त कुछ और भी विधियां हैं जिनका प्रयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाता है। बस यही लिख के हम इसको समाप्त करेंगे। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।